आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ। धारा 12 अर्जी स्वीकार एवं जांच करना। स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा या किसी न्यायालय के निर्देश या आदेश पर उसको प्रस्तुत की गई अर्जी शिकायतों की जांच करना, जैसे बंधुआ मजदूरी, बाल विवाह, महिलाओं और बच्चों का अवैध व्यापार, बाल श्रम रोकने संबंधित पुलिस बंदीगिरी की शिकायतों की भी जांच करता है। लंबित मामलों पर कार्रवाई करना। किसी न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही में जिसमें मानवाधिकारों के उल्लंघन का कोई मामला है तो उस न्यायालय के अनुमोदन से मध्यक्षेप करना। जेल व संस्थानों का निरीक्षण करना। जेल सुधार। इसके अंतर्गत राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का जहां व्यक्ति उपचार, सुविधा या संरक्षण के प्रयोजनों के लिए निषिद्ध या दाखिल किए जा सकते हैं, वहां के निवासियों के जीवन की आदि शांत रहा बेटा, आदि आवाज़ कम, परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए निरीक्षण करना तथा उन पर सरकार को सिफारिश करना। इस संदर्भ में मानव अधिकार का उल्लंघन स्थलों का दौरा, जेलों का दौरा करता रहता है। अपने अनुसंधानों, समीक्षाओं और रिपोर्टों की जांच प्रस्तुत करता है। संविधान का संरक्षण। संविधान या मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करना। समीक्षा जारी करना। समीक्षा जारी करना यह केंद्र और राज्य सरकार और उनके अनुषंगी संगठनों द्वारा मानवाधिकारों को लागू करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा करता है। आतंकवाद के उपचार की सिफारिश। ऐसी बातों का जिनके अंतर्गत आतंकवाद के कार्य हैं और जो मानवाधिकारों के उपभोग में विघ्न डालती है, पुनर्विलोकन करना और समुचित उपचारी उपायों की सिफारिश करना। सरकार और पुलिस सैन्य अधिकारियों को किस तरह का तरीका अपनाना चाहिए जिससे मानव अधिकारों की रक्षा हो सके। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अध्ययन एवं क्रियान्वयन करना। मानव अधिकारों से संबंधित संधियों का अध्ययन करना एवं उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करना। मानव अधिकारों के संरक्षण के क्षेत्र में अनुसंधान। मानव अधिकारों की शिक्षा देना। मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना तथा उनका संवर्धन करना। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों संबंधी जानकारी का प्रसार करना और प्रकाशनों, संचार विचार माध्यमों, गोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरूकता का संवर्धन करना। एनजीओ को प्रोत्साहन। मानव अधिकारों के संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को उत्साहित करना। जांच से संबंधित शक्तियाँ। धारा 13 साक्षियों को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर गवाही देने के लिए बुला सकता है। किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना। शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना। किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना। साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना, पब्लिक हो या प्राइवेट। कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कोई दंतविहीन संगठन नहीं है। इसके पास अपनी शक्तियां हैं। अन्वेषण संबंधी शक्तियां, सलाहकारी शक्तियां। यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल कोड की शक्तियां धारण करता है। अन्वेषण संबंधी शक्तियां साक्ष्य प्रस्तुत करने में या डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने में या गवाही देने में कोई भी व्यक्ति मुकरता है या आयोग की शक्तियों को चुनौती देता है या आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं होता है तो इसे कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी और अवमानना की कार्यवाही चलाते हुए एनएचआरसी उस व्यक्ति या डॉक्यूमेंट्स के कस्टोडियन को सजा दे सकता है। एनएचआरसी अन्वेषण के अधिकार रखता है। एनएचआरसी यह अपने अधीन अन्वेषण अधिकारी की नियुक्ति करता है जो डीजीपी की रैंक का होता है। समय समय अलग अलग मामलों की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठन करता है, जिसके तहत सारे के सारे अधिकारी केंद्र या राज्य सरकार से मांग कर सकता है
एनएचआरसी राष्ट्रीय दंड संहिता के तहत गंभीर आपराधिक मामलों में ऐसे मामलों को अभियोजन के लिए सत्र न्यायालय को प्रेषित करता है। सत्र न्यायालयों में ऐसे मामलों में शारीरिक दंड दिया जाएगा। एनएचआरसी स्वयं में सत्र न्यायालय नहीं, न ही सत्र न्यायालयों की समानता स्थापना करता है। एनएचआरसी स्वयं में सत्र न्यायालय नहीं और न ही न्यायालयों की स्थापना करता है। यह राज्य सरकारों को प्रस्तावित कर सकता है कि वे विशेष मानवाधिकार अदालतों की स्थापना करें।